जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रहा है, यह बात हमने लगातार कही। प्रहार होते रहे और नीतीश कुमार झेलते रहे, उपेंद्र कुशवाहा बीच में क्यों बाधक बनकर आ जाता है। वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, वे गरीबों के हितों की रक्षा करने में सफल नहीं हुए हैं। जी हाँ, ऐसा कहना है उपेंद्र कुशवाहा का, नीतीश कुमार के ही खास नेता उपेंद्र कुशवाहा का, जो जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। उपेंद्र कुशवाहा जो पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार को बार बार आईना दिखा रहे हैं कि कैसे उनकी सरकार कई मोर्चों पर विफल है, कैसे जदयू लगातार कमजोर हुई है, कैसे जदयू का शीर्ष नेतृत्व पार्टी के हितों की रक्षा करने में सफल नहीं है। उन्हीं उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक बार फिर से नीतीश कुमार को और जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह को आईना दिखाते हुए उनसे कई तीखे सवाल किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और नीतीश कुमार को कौन लोग कमजोर कर रहे हैं, कैसे वे कमजोर हुए हैं, इसे लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने आज संवाददाताओं से बात करते हुए कई मुद्दों पे बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन समाज के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने उनके ऊपर भरोसा जताया है, उस भरोसे को पूरा करने में नीतीश कुमार की यह सरकार सफल नहीं हुई है। नीतीश कुमार नहीं सफल हुए हैं, वे कर्पूरी ठाकुर के अरमानों को पूरी तरीके से सफल नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने के लिए आज खुद नीतीश कुमार भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए गए थे और इसी बहाने आज उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें लेकर के कई प्रकार के तीखे हमले किए और नीतीश कुमार को बिहार का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री बताने में उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें लेकर के कई प्रकार की टीका टिप्पणियां की हैं। दरअसल उन्होंने यहां तक कहा कि कर्पूरी के अरमानों के अनुकूल चलने वाली पार्टी जदयू किस प्रकार से कमजोर हुई है, इसे नीतीश कुमार को समझना चाहिए। नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि वे गरीबों के हितों की रक्षा करने में सफल नहीं हैं और नीतीश कुमार को कैसे वो कमजोर मुख्यमंत्री बता रहे हैं। हम छोड़े जा रहे हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान के साथ। नीतीश जी कमजोर हुए हैं, मैंने बार बार कहा है, किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अरमानों को बचाने का मामला है और उनके अरमानों के अनुकूल का जो संगठन जनता दल यूनाइटेड रहा है, यह पार्टी अगर कमजोर होगी तो कहीं ना कहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर के अरमानों से जुड़े हुए लोग, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित महादलित समाज के लोग हैं या किसी भी जात के जो शोषित पीड़ित अन्याय पीड़ित लोग हैं, उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन लगातार जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रहा है, यह बात हमने लगातार कही और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पे कि उनके अरमानों के अनुकूल बिहार में चलने वाली ताकत आज कमजोर पड़ रही है। इसकी मजबूती की जरूरत है और इसकी मजबूती के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जब जब उनके ऊपर प्रहार हाल के दिनों में हुआ, तब तब हम उनके साथ खड़े रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से कुछ टिप्पणी करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को जितनी गाली देना हो दे लो भैया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के अरमानों के अनुकूल चलने वाली पार्टी को बर्बाद होते हुए उपेंद्र कुशवाहा नहीं देख सकता है। और इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि जब जब नीतीश कुमार जी के ऊपर प्रहार हुआ, अकेले उपेंद्र कुशवाहा क्यों खड़ा रहा, बाकी लोग क्यों नहीं खड़े हुए? जब से अलग गठबंधन बिहार में बना, नीतीश कुमार जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए गए, अलग अलग तरह से प्रहार हुआ, क्या क्या नहीं कहा गया। जिस वक्त इस तरह के अपमानजनक शब्द कहे जा रहे थे, अकेले उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों खड़ा हुआ? बाकी लोग जो आज बोलते हैं नीतीश कुमार जी के साथ क्यों नहीं खड़ा हुए?
उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का दर्द है कि नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा एक ही परिवार का सदस्य है, तो उनके ऊपर कोई उस तरह से अपमानजनक व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलकेगा। और यही दर्द जब छलकता है तो कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर टिप्पणी करते हैं। जब उनके बारे में कहा गया, शिखंडी कहा गया, बेशर्मी कहा गया, भिखारी कहा गया, तो वो अकेले उपेंद्र कुशवाहा खड़ा रहता है, दूसरे लोग क्यों नहीं खड़ा होते। कार्रवाई बाद में चलकर शुरू हुई, राष्ट्रीय जनता दल ने शो कॉज नोटिस जारी किया, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं खड़ा हुआ होता तो शो कॉज नोटिस नहीं जारी हुआ होता। एक बार यह बात आ रही थी कि विलय हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड का, किसी भी जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। लाखों हजारों हमारे कार्यकर्ता चिंता में थे कि क्या होगा। उस समय जरूरत पड़ी तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही आवाज उठाई, और उपेंद्र कुशवाहा की आवाज के कारण आगे स्टेप रुक गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया कि विलय नहीं होगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए, या आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। आज कार्यक्रम होता है जनता दल यूनाइटेड का भी, तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है, और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है, उनके ऊपर जब प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा उस प्रहार को झेलने के लिए नीतीश कुमार जी से आगे आकर अपने ऊपर झेलता है। यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रहार हो रहा है, कोई कर रहा है तो प्रहार होते रहे और नीतीश कुमार झेलते रहे, उपेंद्र कुशवाहा बीच में क्यों बाधक बनकर आ जाता है। वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए, लगातार इस बात का प्रयास है। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को